अभी ना कुछ साल पहले खान सर पर कांग्रेसी और इस्लामिस्ट का बहुत बड़ा मिलडाउन हुआ था और उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो मुस्लिम नहीं हिंदू है और उनका असली नाम अमित सिंह है। कई लोग खान सर को बीजेपी का छोड़ा हुआ आदमी बता रहे थे, पर ऐसा क्यों है? क्योंकि खान सर जो है ना वो हमेशा से ही प्रो इंडिया रहे हैं और बहुत ही नेशनलिस्ट दिखे हैं। साथ ही साथ इस्लामिक टेररिज्म और रेडिकल मुसलमानों के खिलाफ भी रहे हैं और कई इश्यूज पे उन्होंने अपनी राय भी रखी है। जो रेडिकल मुसलमान होता है ना उसको पंचर वाला कहने की प्रथा भी उन्होंने शुरू की थी। अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तू, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। खान सर ने अब्दुल और सुरेश के बीच में अंतर भी समझाया था, जिसे सुनकर आज भी मौलाना जी आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे समाज होते हैं, सब द्वंद समाज बोलते हैं ना। द्वंद समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समाज में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए, लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समाज, एक ही शब्द के दो दम। खान सर ने कई बार कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी है, जिस कारण उनकी ऐसी मेंटालिटी हो जाती है। मुस्लिम समाज में इतना ना लड़के पैदा हो जाता है कि शिक्षा कौन जीतेगा। तो हिंदू मुस्लिम में अब मतलब खैर फिर भी हिंदुज़म में तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है भी, लेकिन मुस्लिम में अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। खान सर कई बार पैलेस्टाइन पे इजराइल को सपोर्ट कर चुके हैं। इस चीन से कहिए कि कश्मीर हमारा, तो कहता है तो पाकिस्तान आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के नाम पे कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ। आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है, ये तो आंख बंद करके कहता है कि कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत। और ये बात तो भाई सबको पता है कि इजराइल की तारीफ करना तो किसी कन्वर्टेड मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा शर्क है। इसलिए जो रेडिकल मुसलमान है उनका खान सर को संगी कहना तो बनता है, पर खान सर को मानो फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कई बार पैलेस्टाइन सपोर्टर की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जहाँ महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था। वहाँ इंसानियत नहीं दिखा था। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना, तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे। बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी हाथ छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तो नहीं बोल सकते क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए। अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में देखिए। खान सर जो है ना वो काफी प्रो इंडिया दिखते हैं और हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो हिंदू त्योहार खुलकर सेलिब्रेट करते हैं और राखी जैसे त्योहार को जोरों शोरों से मनाते हैं। एक बार उन्होंने होली पर अपने मौलवी पर रंग फेंक दिया था। एक बार हम छोटे थे तो हम पढ़ने गए थे, उर्दू अरबी पढ़ने, तो मौलाना साहब पता है होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेल करे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा। वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। ये हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिया, नरक में। और इन्हीं सब वजह से रेडिकल मुसलमान और लेफ्टिस्ट उन्हें नापसंद करते हैं। उन्हें संगी, अंधभक्त, गद्दार और पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते हैं और टारगेट करते हैं। और लगता है अब एक और बार ये कहानी दोहराई जा रही है। एक बार फिर से खान सर की वजह से बहुत सारे मेल्टडाउन हो रहे हैं और इस बार वजह थी उनका पॉडकास्ट विद राज शमानी। ये पॉडकास्ट आते ही वायरल हो चुका है। इसमें 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और ये पॉडकास्ट में खान सर ने पाकिस्तान की जम के ली है। एक्सेप्ट करने की एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम के क्या बोल रहे हैं भाई, सुन 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 करे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हम और
वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की। इन भाई साहब ने पाकिस्तान को बेटा और बांग्लादेश को पोता कह दिया है। पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही, तो हम क्या करें? खान सर ने पॉडकास्ट में गांधी और नथुराम गोडसे पे भी बहुत मजेदार टेक लिए हैं। एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया, मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान। उसको मार दिया, कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई। खान सर हमेशा भारत के लिए नेशनलिस्ट थिंकिंग रखते हैं और जहाँ जहाँ कमी होती है उसे ओपनली क्रिटिसाइज भी करते हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी खुलकर सराहते हैं। हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीजें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे। लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए। यूरोप में, अमेरिका में अब हम आंख में आंख मिला के देखते हैं, बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। और ये बात तो सबको पता है कि करंट गवर्नमेंट की तारीफ करना किसी मुसलमान के लिए आराम से कम नहीं माना जाता। देखिए खान सर जैसे मुसलमान कम ही होते हैं और शायद यही बात है जो लेफ्ट लॉबी के आंखों में खटकती है। खैर अगर खान सर की बात करें तो वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल बातें करते हैं। उन्होंने अपना विजन बताया है कि वो कैसे चाहते हैं कि भारत में हर गरीब बच्चा पढ़े और भारत आगे बढ़े। उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में, उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है और खान सर कोई फरिश्ता नहीं है, उनमें भी बहुत कमियां होगी। पर एक बात साफ है, भारत का मुसलमान खान सर का 25% भी हो जाए तो इस देश की मुसलमानों की सोच बदल जाएगी। आपको क्या लगता है, खान सर मुसलमानों के लिए रोल मॉडल बन पाएंगे? मुझे कमेंट में बताओ और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।